सभी दोस्तों राम राम। भाई आज की क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम करेंगे नेक्स्ट 50%। ठीक है ना भाई, डेली हम 50% करते हैं। तो जो साथी पहली बार चैनल पर आए हैं भाई, पीछे की क्लासेस देख लेना। CET 2025 इंडिया जीके दांसू क्लासेज के नाम से प्ले लिस्ट बना रखी है। सभी क्लासेस देखना जरूरी है भाई, एक क्लास से काम नहीं चलेगा। क्लास वाइज आपको फ्री में PDF टेलीग्राम पे मिलती है। वीडियो के नीचे टेलीग्राम का लिंक है। तो दोस्तों बिना देरी किए आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। तो आज की क्लास का अपना पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे ये रहा भाई। आपकी स्क्रीन पे शतार्थ प्रकाश के लेखक कौन है भाई? बिल्कुल आसान प्रश्न है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। सारे प्रश्न भाई आपके हरियाणा के एग्जाम में पूछे गए हैं ना। ठीक है ना। शतार्थ प्रकाश के लेखक कौन है भाई? स्वामी दयानंद। कौन है दोस्तों? स्वामी दयानंद, यानी ए आंसर हमारा हो जाएगा। तो आगे बढ़ते हैं भाई। तो आगे प्रश्न आ गया, राजस्थान का राज्य पशु कौन सा है? जैसे हमारा हरियाणा का राज्य पशु आप जानते हैं। कमेंट बॉक्स में बताइए भाई, हरियाणा का जो राजकीय पशु है कौन सा है, क्योंकि कई बार पेपर के अंदर पूछा गया है। तो राजस्थान का राज्य पशु पूछ लिया भाई। ये सारे प्रश्न इंडिया जीके के हैं, यानी जो आपकी भाई नेशनल जीके है। ठीक है ना, जो आपका जीके GS का लेवल है ना, जो आपके हरियाणा के एग्जाम में पूछा जाता है। तो सारे प्रश्न आपके प्रीवियस ईयर के हैं। तो भाई इन प्रश्नों को अच्छी तरीके से देख लेना एक बार। तो राजस्थान का राजकीय जो पशु है भाई कौन सा हो जाएगा? ऊंट हो जाएगा। ठीक है। तो हरियाणा का बताइए भाई। आगे प्रश्न देखो दोस्तों, किसे भाई किसे हरित क्रांति के जनक का रूप कहा जाएगा, यानी किसे भाई हरित क्रांति का जनक माना जाएगा? तो आपका आंसर आ जाएगा नॉर्मन बोरलॉग भाई। कौन से देश के निवासी थे बताओगे? किसे हरित क्रांति का जनक माना जाएगा? नॉर्मन बोरलॉग। कौन से देश के निवासी थे ये बताइए भाई कमेंट बॉक्स में। आगे है भाई, पेरिस करार किससे संबंधित है? पेरिस करार। पेरिस करार भाई आपका किससे संबंधित हो जाएगा? तो सही जवाब दोस्तों क्या बनेगा इसका? पेरिस करार है जो आपका जलवायु परिवर्तन, जलवायु परिवर्तन से संबंधित हो जाएगा। ठीक है। तो आगे प्रश्न आ गया भाई, कौन सा संस्थान भाई भारत की राष्ट्रीय आय की क्या करता है भाई? गणना करता है। बताओ भाई कौन सा करता है ये? तो सही जवाब क्या बनेगा? राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन, या केंद्रीय सांख्यिकीय संगठन, या भारतीय सांख्यिकीय संस्थान, या विश्व बैंक। तो सही जवाब बनेगा मेरे दोस्तों बी, केंद्रीय सांख्यिकी संस्थान, यानी जो संगठन है भाई। ठीक है ना, ये संगठन है, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। ठीक है ना, संस्थान नहीं है, संगठन आएगा इसका आंसर। तो केंद्रीय सांख्यिकी संगठन जो आपका रहेगा वो क्या रहेगा? राष्ट्रीय आय की गणना करेगा भाई। आगे देखो, राष्ट्रीय ईमेल का, ठीक है, जैसे ईमेल है भाई आपके। ठीक है, सॉरी दोस्तों, ये ई शासन है। तो ईमेल की खोज कब की थी भाई? कौन से देश ने की? कमेंट बॉक्स में बताइए। जो आपके फोन में ईमेल है ना, ठीक है ना भाई, ईमेल है जिसको आप जीमेल बोलते हो, तो भाई वो आप सभी के फोन में होगी। तो बताइए इसकी खोज किसने करी है भाई? कौन से देश में इसकी खोज हुई है? ठीक है ना, और कब हुई है? ठीक है, ये जानकारी मुझे दियो भाई। आगे प्रश्न है, राष्ट्रीय ई शासन योजना कब शुरू की गई? राष्ट्रीय ई शासन योजना 2012, 2004, 2005, 2015। बहुत बढ़िया प्रश्न है। सारे प्रश्न एक एक नंबर के हैं। ठीक है ना, एक एक नंबर के प्रश्न है भाई। सारी क्लास आप पूरी देखना। ठीक है ना, यहाँ पे तैयारी हो जाएगी आपकी। सारे प्रश्न प्रीवियस ईयर के हैं। राष्ट्रीय ई शासन योजना कब शुरू की गई थी? 2005 में। ठीक है, 2005 में करी गई भाई। आगे प्रश्न देखो। आगे प्रश्न है भाई, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? बिल्कुल आसान प्रश्न है भाई। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? गंगा, ब्रह्मपुत्र, यमुना, नर्मदा। ठीक है ना भाई, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो आपका जवाब क्या आएगा? ठीक है भाई, तो आपका जवाब आएगा भाई क्या है? हर हर गंगे, यानी भाई गंगा नदी क्या है? भारत की सबसे लंबी नदी है। कौन सी है भाई भारत की सबसे लंबी नदी? गंगा नदी है। आगे देखो भाई। तो आगे प्रश्न है भाई, तो जनधन योजना किस क्षेत्र से आती है? यानी भाई जनधन योजना कौन से क्षेत्र से संबंधित है? कृषि क्षेत्र, विदेश, उद्योग, या बी और सी दोनों, या जो आपका एक बी में दिया बैंक क्षेत्र। बताओ यार। जनधन योजना आपकी हो जाएगी बैंक क्षेत्र से। मैंने आपको भाई, ठीक है ना, जो बातें बता रखी है 40 मिनट के अंदर अंदर भाई हम 50+ प्रश्नों को कवर कर लेंगे। क्योंकि जो लाइव क्लास लेके आते थे ना, उसमें भाई सभी को पता है भाई 1 घंटा
ठीक है ना, हमारा वैसे जाया होता था, उसमें आप लोगों के जो मैसेज चलते वो भी देखने भाई, ठीक है ना। तो समय ज़्यादा लगता था, इसलिए मैंने ये अपलोडेड क्लास के बेस पे यहाँ पे सामने रख दी है क्लास सारी। ठीक है, प्ले लिस्ट में सारी क्लास मिलेंगी। 14 क्लासें मैंने अपलोड कर दी है, 15 क्लास आपके सामने चल रही है। ठीक है ना। तो भाई, और जो आपके मॉक टेस्ट चले हुए ना, मॉक टेस्ट शाम को 7 बजे, भाई हम मॉक टेस्ट भी लगाते हैं अपने चैनल पे, लाइव लगते हैं। ठीक है ना, लाइव लगते हैं मॉक टेस्ट आपके। तो भाई इन मॉक टेस्टों को भी किया करो। ठीक है, तो मॉक टेस्ट में आपका स्कोर कितना बना है कमेंट बॉक्स में बता दिया करो। बाद में कोई बताता नहीं, लाइव में सारे बताओ 30 में कितना स्कोर पास ही को आप। ठीक है भाई, ये आप टेस्ट लगा सकते हो। तो आगे देखो भाई, जन धन योजना आपकी बैंक क्षेत्र से, किस क्षेत्र से? बैंक क्षेत्र, यानी भाई जो आपका बैंक का क्षेत्र है उससे संबंधित हो जाएगी। तो भारत में भाई जो आरबीआई की स्थापना है वो कब की गई थी? कोई बताओ, आरबीआई की शुरुआत भारत में कब हुई? ठीक है भाई, बताइए आरबीआई की जो, ठीक है भाई, शुरुआत है भाई, कब आरंभ हुआ था आरबीआई अपने? भारतीय रिजर्व बैंक भाई, बैंकों का बैंक कहा जाता है इसको। ठीक है ना। तो भारत में मतदाता की न्यूनतम आयु क्या होती है भाई? भारत में जो मतदाता है, जो वोटर है भाई, उसकी न्यूनतम आयु कितनी है? जमा आसान प्रश्न है, बिना ऑप्शन बता दिया करो इसी से प्रश्न। 19, 20, 18, 17, कितना आएगा इसका आंसर? 18 भाई। जमा आसान है यार, ठीक है ना, इसमें तो कोई ग... भाई वो नहीं होना चाहिए। गांधी जी ने भाई दांडी से नमक सत्याग्रह शुरू किया, दांडी कहाँ पे है? ठीक है ना, सभी को पता होना चाहिए भाई, गांधी जी ने नमक कानून तोड़ा, आप सभी को पता है। कब तोड़ा था ये? अपने भाई 241 अनुयायियों के साथ। ये नहीं नहीं, सॉरी दोस्तों, 241 मील की दूरी करी थी भाई इन्होंने। 241 मील की दूरी, 78 अनुयायी थे भाई। ठीक है, नोटिस कर लियो, दोबारा से कदे न सोचो 241 बता दिया सर ने। ये तो आपकी दूरी है भाई, 241 तो आपकी दूरी रहेगी, गांधी जी ने जो तय करी थी। 48 अनुयायियों के साथ गए थे। 48 जो अनुयायी हैं भाई इनके, ठीक है, सॉरी दोस्तों, 48 नहीं है भाई, 78 अनुयायी है। ठीक है ना भाई, दिमाग से ये क्वेश्चन भाई निकल गया था। दोबारा देखो ये प्रश्न एक बार, मैं दोबारा से आपको इस प्रश्न पे, ठीक है, थोड़ी इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ भाई। ठीक है ना, ये क्वेश्चन जो आपका रहेगा, गांधी जी ने भाई जो क्या आपकी दांडी की यात्रा गुजरात से की, ठीक है ना, जो ये यात्रा की थी भाई 241 मील की दूरी, 241 मील की दूरी, और भाई 78 अनुयायियों के साथ, 78 अनुयायियों के साथ। ठीक है ना, मैंने 48 बोल दिया था, तो कितना आएगा? 78 आएगा। 78 अनुयायियों के साथ इन्होंने अपनी, ठीक है भाई, यात्रा शुरू की थी। और नमक कानून तोड़ा था कहाँ पे जाके? दांडी में जाके। ठीक है, गुजरात के अंदर पड़ता है ये। कहाँ पे पड़ता है? गुजरात के अंदर। 78 अनुयायी थे 241 मील की दूरी पे। ठीक है भाई, यानी दूरी की यात्रा करके इन्होंने भाई, ठीक है, नमक कानून का जवाब दिया था, नमक कानून तोड़ दिया था। समझ गए? कब कब तोड़ा ये? 6 अप्रैल 1930। कब तोड़ा था? 6 अप्रैल, 6 अप्रैल 1930 या मार्च था? बताओ भाई, 6 अप्रैल था या मार्च था? ठीक है ना, आपने बताना कमेंट बॉक्स में। मैंने यहाँ पे आपको सिग्नल दे दिया, 6 अप्रैल या मार्च। ठीक है, 6 मार्च था या 6 अप्रैल था, बताइए रहे। ठीक है ना भाई, ठीक है, 6 मार्च को या अप्रैल को भाई, बताइए आप कमेंट बॉक्स में। देखा है मैं तमने किस किस ने, ठीक है, इतना बेरा पाऊंगा। आगे देखो, किस राजवंश ने तमिलनाडु में भाई क्या ये महाबलीपुरम, महाबलीपुरम में मंदिरों का निर्माण करवाया था? तमिलनाडु में भाई, ठीक है, तमिलनाडु की राजधानी बताओगा कोई? कमेंट बॉक्स में बताइए भाई। ठीक है, ये है भाई आपका महाबलीपुरम। ठीक है, इसमें मंदिरों का निर्माण करवाया था पांडवा ने, चोलों ने, या फिर चेरा ने, या पलवा ने? पलवा ने भाई, पलवों ने। ठीक है, तो भाई क्या किया था? महाबलीपुरम मंदिर का निर्माण करवा दिया। आगे देखो दोस्तों, पहाड़ी स्थान कूनूर यहाँ स्थित है भाई। कूनूर कहाँ पे आएगा? कूनूर, तो कूनूर आएगा आपका भाई कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, केरल, तमिलनाडु। जमासान प्रश्न है, बिल्कुल भाई, कूनूर आपका, कूनूर, कूनूर आपका तमिलनाडु में। कहाँ पे है? तमिलनाडु में। ठीक है, अगला प्रश्न है जो आपका आपकी स्क्रीन पे ये रहा भाई। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न आपसे पूछ रहा है, विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? तो विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान भाई गोबी है, या आपका जो आपका तकाला, ठीक है, यानी तय काला, जो माकन है, या थार है? बताओ भैया। सहारा जो आपका मरुस्थल रहेगा, ठीक है ना, ये सबसे बड़ा रेगिस्तान का रहेगा भाई। सहारा जो आपका मरुस्थल है ये कहाँ पे पड़ता है? कमेंट बॉक्स में बताइए भाई। आगे देखो, भारत का अंतिम मुगल सम्राट कौन था? जब आसान प्रश्न है, भारत का अंतिम मुगल सम्राट, कई तो औरंगजेब को ला देंगे।
अरे औरंगजेब कौन था, औरंगजेब तो ऑप्शन में कौन है भाई। ठीक है ना, तो ऑप्शन होगा आपका बहादुर शाह द्वितीय। बहादुर शाह द्वितीय भाई भारत के अंतिम मुगल सम्राट रहे हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे, ठीक है भाई, अगला प्रश्न आपसे ये पूछा गया है, जो अक्षांश सिक्किम से होकर गुजरता है, यानी जो आपकी अक्षांश रेखाएं वो सिक्किम से होकर गुजरती है, वही अक्षांश रेखाएं कहाँ से गुजरेंगी भाई, कहाँ से होकर गुजरेंगी? हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, राजस्थान, पंजाब। तो आपका प्यारे दोस्तों जवाब बनेगा हिमाचल प्रदेश से होकर गुजरेंगी। आगे प्रश्न आ गया भाई, सरदार पटेल जो भारत के क्या भाई लौह पुरुष के नाम से भी जाने जाते हैं, ठीक है भाई, भारत का लौह पुरुष, भारत का लौह पुरुष भी और भारत का क्या है ये 20 मार्क भी है। जब आसान प्रश्न है भाई, ठीक है। सरदार पटेल की सबसे ऊंची जो मूर्ति है भाई कहाँ पे बनाई गई है, कितने फीट की बनाई गई, आपको पता होना चाहिए, ठीक है, कमेंट में बताइए। अगला प्रश्न है भाई, निम्न में से कौन सा बुद्ध के जीवन से संबंधित है? कौन सा स्थान भाई जो आपका बुद्ध है भाई, महात्मा बुद्ध, ठीक है, महात्मा बुद्ध का जन्म का बेरा होगा तब ना, तो बताइए भाई। तो महात्मा बुद्ध ने भाई जीवन से संबंधित कौन सा स्थान चुना? अवंती, गंधार, मगध, कौन सा चुना भाई? तो भाई कौन सा चुना था? मगध। कौन सा? मगध भाई। आगे देखो, भगत व संगीतज्ञ सूरदास किसके समकालीन थे? बिल्कुल आसान प्रश्न है, अकबर के समकालीन थे। किसके समकालीन? अकबर के। और ये शिष्य किसके थे भाई? ठीक है, समकालीन तो अकबर के होगी, शिष्य किसके थे भाई बताइए कमेंट बॉक्स में। शिष्य, शिष्य किसके थे भाई बताइयो, ठीक है। सूरदास किसके शिष्य रहे हैं, कमेंट बॉक्स में बताइयो। 1 मील किलोमीटर के बराबर होता है, कितना बराबर रहेगा? 1 मील कितने किलोमीटर के बराबर हो जाएगा? 1 मील में कितने किलोमीटर हुए हैं? 1.63 किलोमीटर हो जाएंगे, ठीक है। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा बी। विश्व मुद्रण स्वतंत्रता दिवस कब मनाया गया? विश्व मुद्रण स्वतंत्रता दिवस कब मनाया गया? 1 मई, 3 मई, 7 मई, 11 मई, ठीक है ना। देखो भाई, विश्व के अंदर जो मुद्रण स्वतंत्रता दिवस है वो कब मनाया गया प्यारे दोस्तों? आपका सही जवाब क्या बनेगा? सही जवाब बनेगा इसका क्या बनेगा भाई? तो सही जवाब बनेगा इसका 3 मई। 3 मई को क्या किया गया? विश्व मुद्रण स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। अगला प्रश्न आपके सामने भाई, बिल्कुल आसान प्रश्न है, ठीक है, एक झटके से जवाब दे दो। अगरतला किसकी राजधानी है? समय नहीं लगाना, अगरतला, ठीक है भाई। जयपुर की राजधानी, त्रिपुरा की, किसकी है भाई बताइयो? किसकी राजधानी है? जयपुर तो राजधानी है इसमें में राजस्थान की, ठीक है, मैंने वैसे बोल दिया। तो अगरतला है भाई आपकी राजधानी, किसकी? त्रिपुरा की। त्रिपुरा की राजधानी क्या है भाई? अगरतला, ठीक है। अगला प्रश्न आपके सामने भाई, ऐसे ऐसे प्रश्न आ जाते हैं, ठीक है ना, एग्जाम में कहीं सोचो ये प्रश्न आते नहीं है। किस भारतीय ने साहित्य के लिए नोबेल पुरस्कार जीता भाई? किस भारतीय ने साहित्य के लिए नोबेल पुरस्कार जीता? देखो भाई किसने जीता? तो भाई मदर टेरेसा को, ठीक है ना भाई, मदर टेरेसा को नोबेल पुरस्कार मिला हुआ है क्या? मिला है तो कब मिला, कमेंट बॉक्स में बताइए भाई, ठीक है। रविंद्रनाथ टैगोर ने भाई साहित्य के लिए पुरस्कार जीता था, किस भारतीय ने? रविंद्रनाथ टैगोर भाई, रविंद्रनाथ टैगोर ने, ठीक है। रविंद्रनाथ टैगोर को महात्मा गांधी जी ने क्या कहा पता है? बताइए भाई। पीछे करवा चुका हूँ आपसे इसलिए पूछता हूँ, कदे न सोचो, ठीक है ना भाई, ये नहीं बताते तो मैं भी बता चुका हूँ आप लोगों को, ठीक है ना। अगर आप कोई मिस्टेक करोगे मैं तो तब बताऊंगा भाई, यहाँ पे रिवीजन चल रहा है ना, तो पीछे क्लासेस देख लो प्ले लिस्ट में जाके, सारी चीज़ें मैंने बताई हुई हैं जो मेरे सामने आई है। तो विश्व में कौन सा देश दूध का सबसे बड़ा उत्पादक है? सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए आपको, भारत में सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा दूध का? उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा दूध हो भाई, उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा दूध। और क्या होता है, ठीक है ना, और बताइए भाई क्या हुआ उत्तर प्रदेश में, ठीक है, किस किस का उत्पादक राज्य उत्तर प्रदेश, ठीक है। आगे देखो, इसमें है भाई, विश्व में कौन सा देश दूध का सबसे बड़ा उत्पादक है? दूध तो अपने और भाई भारत में, ठीक है, हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा दूध उत्पादक होता है। कथकली नृत्य भाई, कथकली जो नृत्य है वो रहेगा आपका किसका भाई? तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु। तो सही जवाब मेरे प्यारे दोस्तों इसका बनेगा केरल, ठीक है। कथकली जो नृत्य रहेगा ये केरल का रहेगा। तो आगे है भाई, गुजरात में स्थित है भाई गिर का जंगल। तो गिर के जंगल को क्या नाम देंगे भाई, किस नाम से पुकारेंगे? तो नाम देंगे भाई इसको, एक राष्ट्रीय उद्यान है, या एक वन्य जीव अभ्यारण्य है, या एक चिड़ियाघर है? भाई हम इसको नाम देंगे डी, यानी भाई ये क्या है? एक राष्ट्रीय उद्यान और एक वन्य जीव अभ्यारण्य, दोनों, ठीक है भाई, दोनों नामों से जाना जाता है जो गिर का जंगल है, ठीक है। गिर रिजर्व,
जो आपका संरक्षण केंद्र है, ठीक है, ये आपका कहाँ पे है, गुजरात में। आगे देखो मेरे प्यारे दोस्तों, भारत में उष्ण कटिबंधीय जो वर्षा वन है भाई, ये कहाँ पे पाए जाएंगे, तो ये आपके अंडमान निकोबार में, ठीक है भाई, अंडमान निकोबार के अंदर पाए जाएंगे उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन, ठीक है, उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन पाए जाएंगे अंडमान निकोबार में, ठीक है ना भाई। 50+ पर्सन है भाई हर क्लास के अंदर, ठीक है, चाहे आप काउंट कर लेना पीडीएफ में, ठीक है ना, वैसे ही पर्सन नहीं लेके आते हम, ठीक है भाई। आगे देखो भाई, मोहिनीअट्टम जो राज्य है, सॉरी दोस्तों, मोहिनीअट्टम एक नृत्य है, ये कौन से राज्य में किया जाता है, तो मोहिनीअट्टम जो नृत्य है वो कौन से राज्य में किया जाएगा, तो ये किया जाएगा भाई आपका कर्नाटका, बेंगलुरु, तमिलनाडु, यानी केरल जवाब दे दो यार, क्या जवाब दे दो, केरल में किया जाएगा, ठीक है ना, केरल में मोहिनीअट्टम नृत्य किया जाएगा। पानीपत की दूसरी लड़ाई कब लड़ी गई, कई बार बात कर चुके हैं, 1556 में, ठीक है। पृथ्वी की सबसे पतली परत भाई, सबसे पतली परत, भूप्रपट्टी, क्या भाई, भूप्रपट्टी क्या रहेगा, पृथ्वी की सबसे पतली परत रहेगी, ठीक है ना। पृथ्वी की सबसे पतली भाई मुलायम परत है जो, ठीक है ना, पतली पतली परत है जो पृथ्वी की, ठीक है, उसको किस नाम से जानते हैं, भूप्रपट्टी के नाम से। आगे प्रश्न है मेरे प्यारे दोस्तों, भाई क्या ये आपका गियोथर्मल है, जो इस शब्द का उद्भव यूनानी भाषा के शब्दों जैसे गी जिसका अर्थ है पृथ्वी, और भाई थर्मोस, थर्मोस में क्या चीज रह सकती है, थर्मोस में पानी गर्म रहता है, सभी को पता है। थर्मोस में हम, ठीक है, पानी क्या, चाहे हम दूध डाल लें, कुछ भी डाल लें, ठीक है ना, वो गर्म रहेगा ना, यानी जैसा उसका टेम्परेचर हो वैसा ही रहेगा, तो जिसका अर्थ क्या रहेगा भाई, गर्म, समझ गए, थर्मोस का अर्थ। आगे देखो भाई, पृथ्वी की भूप्रपट्टी की सबसे निचली परत, पतली परत पता चले क्या, भूप्रपट्टी, ठीक है, भूप्रपट्टी पृथ्वी की सबसे पतली परत है, और सबसे निचली परत कौन सी है, सबसे निचली परत है भाई आपकी जो परत है भाई, सीमा, ठीक है, सीमा परत है भाई। सम्राट अशोक के साम्राज्य की राजधानी बताओ, सम्राट अशोक के साम्राज्य की राजधानी क्या रहेगी, तक्षशिला, उज्जैन, कनौज, पाटलिपुत्र, तो इसका जवाब बनेगा मेरे प्यारे दोस्तों पाटलिपुत्र सम्राट अशोक के साम्राज्य की राजधानी। आगे जवाब रहेगा भाई आपका, स्वामी विवेकानंद का पूरा नाम बता दो यार, जब आसान है, स्वामी विवेकानंद, ठीक है, स्वामी दयानंद सरस्वती का बताइए, फिर कमेंट बॉक्स में ऐड पता लग गया था हमने। स्वामी विवेकानंद का मूल नाम है भाई नरेंद्र नाथ दत्ता, यानी नरेंद्र नाथ दत्त भाई। आगे है सरकार के द्वारा नया जीएसटी कब लागू किया गया, 1 जुलाई 2017 को हमारे देश में जीएसटी आया भाई। अगला प्रश्न है भाई, एक पुस्तक है, पुस्तक का नाम क्या है, ठीक है ना, काफी पुस्तक हम पढ़ चुके हैं, ठीक है ना भाई, गांधी जी की हम पढ़ चुके हैं एक्सपेरिमेंट वाली, समझ गए, तो एक्सपेरिमेंट पढ़ चुके हैं। तो ये जो पुस्तक है भैया, पुस्तक आपकी दी इंदू व्यू ऑफ लाइफ, दी इंदू यानी भाई द इंदू व्यू ऑफ यानी व्यू भाई, ठीक है, व्यू है ये, ठीक है, यानी विचार, ठीक है, व्यू का मीनिंग क्या होता है, विचार, यानी भाई आप अपने व्यू दो, ठीक है ना, तो आप अपने व्यू दोगे तो क्या करोगे भाई लाइफ में, तो इसके लेखक कौन हो जाएंगे, सर्वपल्ली राधाकृष्णन, भारत के पहले क्या थे भाई बताइए, दी इंदू व्यू ऑफ लाइफ भाई, ठीक है, दी इंदू व्यू ऑफ लाइफ, यानी द इंदू व्यू ऑफ लाइफ कह सकते हो, जैसे बोलना आप बोल सकते हैं, लेकिन आपको पुस्तक याद होनी चाहिए, और पुस्तक के जो रचयिता वो याद होने चाहिए भाई, कौन थे, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज के केंद्र में अशोक चक्र में कितनी तिलियां आती हैं, जब आसान प्रश्न है भाई, भारत का जो राष्ट्रीय ध्वज है, जो अपना झंडा है ना, उसमें कितनी तिलियां हैं, 24 तिलियां हैं, कदे गलत ना करिए यू पर्सन, ठीक है ना, ऊपर वाला देखेगा। अगर आपने आपके झंडे का भी नहीं पता भाई, ठीक है ना, रंग कैसा है, ठीक है ना, कितने रंग हैं, ठीक है भाई, अगर आपको ये भी चीज़ें नहीं मालूम ना, फिर तो भाई आपको, ठीक है, बहुत बुरा हाल है आपका। लंबाई चौड़ाई कितनी है, कितनी बार ये प्रश्न आ लिया, अपना झंडा की लंबाई चौड़ाई, ठीक है ना, 3:2, 2:3 होती है। तो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना भारत सरकार की एक योजना है, तो ये भाई फसल बीमा योजना है। बरसात के मौसम में फसलें उगाई जाती हैं, जब बारिश होती है ना, उस मौसम में कौन सी फसल उगती है, बारिश के मौसम में फसल उगती है, खरीफ की फसल भाई, या जायद की फसल, कैश की फसल है भाई, ठीक है, कैश की फसल या फिर रबी की फसल, यानी भाई खरीफ की फसल, भाई कपास, कपास, बाजरा, ठीक है, बाजरा, ठीक है भाई, ये दो फसल मैंने बता दी खरीफ की, और ताम बताइयो, ठीक है ना, दो दो फसल ताम बता दो, ठीक है, 4 फसल खा, ठीक है भाई, काफ़ी है तारे लिए, ठीक है, खरीफ की फसल याद करने के लिए। तो आगे देखो भाई, रबी की जो फसलें हैं वो किस सीजन में उगाई जाती है, किस मौसम में रबी की फसलों का, ठीक है भाई, उत्पादन किया जाता है, उगाई जाती हैं,
गर्मी में, बरसाती मौसम में, सूखा में, सर्दी में। तो रबी की फसलें उगाई जाएंगी भाई आपकी सर्दी में, सर्दी में भाई, यानी रबी की फसल मतलब भाई ठीक है ना, कौन कौन सी फसल? गेहूं, गेहूं, चना, जौ, सरसों, ठीक है भाई, ये आपकी क्या रहेंगी, कौन सी फसल रहेंगी दोस्तों? ये रहेंगी आपकी रबी की फसल भाई। कब से कब तक उगाई जाती है पता होना चाहिए। एक क्षेत्रीय बैंक को किस रूप में जाना जाएगा? एक क्षेत्रीय बैंक है जो भाई अपना, उसको सयंत्रक बैंक बोला जाएगा। क्या बोला जाएगा? सयंत्र बैंक, यानी सयंत्रक बैंक कहा जाएगा उसको, सयंत्र बैंक कहा जाएगा एक क्षेत्रीय बैंक को। ठीक है। भारत छोड़ो आंदोलन भाई 8 अगस्त 1942 को शुरू हुआ। जब बिल्कुल आसान प्रश्न है भाई, 42 को शुरू हो गया था, 8 अगस्त 1942। आगे प्रश्न देखो, भारत में ब्रह्म समाज, यानी भाई ब्रह्मा समाज एक सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन है। इसका सूत्रपात किसने किया, किसके द्वारा निकाला गया था? ये राजा राम मोहन राय के द्वारा। तो राजा राम मोहन राय ने क्या किया था भाई? ब्रह्म समाज की स्थापना करी है। सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन के सूत्रपात कहे जाते हैं राजा राम मोहन राय। आगे प्रश्न आ गया भाई। ठीक है, आगे देखो आप, भारत सरकार ने, यानी भाई जो हमारी भारत सरकार है, जो मोदी सरकार है, उसने भाई 500 के और 1000 रुपए के नोटों पे पाबंदी कब लगाई? पाबंदी कब लगाई भाई? 8 नवंबर 2016 को भारत में। ठीक है ना भाई, भारत में क्या हो गया था भाई? नोटबंदी हो गई थी। कौन कौन से नोट बंद हो गए थे? 500 और 1000 के नोट। ठीक है, मोदी जी आपने देखे होंगे टीवी पर आए थे भाई, किस टाइम आए थे, कई ना, तो टाइम भी पता चला पाओगे यहाँ पे किस टाइम आए हैं। ठीक है ना, पक्का पता चला, पक्का भी रहा पाओगा तब ना टाइम, किस टाइम मोदी जी लाइव आके ठीक है ये घोषणा करी थी कि भाई भारत में 500 और 1000 रुपए के नोट बंद हो जाएंगे 8 नवंबर 2016 को। टाइम तब बता दिए भाई। ठीक है ना, आगे देखो, आगे भाई लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, लॉन्ग वॉक चलो। ठीक है भाई, लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम किसके द्वारा लिखी गई है? नेशनल, बताइए यार किसके द्वारा लिखी गई है भाई? किसके द्वारा? नेल्सन, यानी नेल्सन मंडेला, नेल्सन मंडेला के द्वारा लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम लिखी गई है। ठीक है, लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम किसके द्वारा लिखी गई है? नेल्सन मंडेला के द्वारा। किसके द्वारा लिखी गई? नेल्सन मंडेला के द्वारा लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम लिखी गई है। बोलो तो नहीं पुस्तक, और ऊपर आपने क्या किया था? दी हिंदू व्यू ऑफ लाइफ भाई किसके द्वारा? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के द्वारा। आगे प्रश्न दोस्तों, मालगुडी डेज, यानी मालगुडी डेज जो भाई किसने लिखी? आर के नारायण ने, रविंद्रनाथ टैगोर ने, आर के लक्ष्मण ने, जवाहरलाल नेहरू ने, यानी जवाहरलाल नेहरू भाई। बताओ, मालगुडी डेज जो आपकी आर के नारायण ने लिखी, किसने लिखी भाई छोरियो? आर के नारायण ने। ठीक है, अगला प्रश्न मेरे प्यारे दोस्तों, अगला प्रश्न आ गया है। 22 मिनट की क्लास हो चुकी है, 30 मिनट के ठीक है भाई, इसमें अंदर अंदर में हम प्रश्नों को समेट देंगे। ठीक है, ये हमारा पूरा टारगेट रहता है, प्रश्न हमारे बस 40 मिनट के अंदर हो जाने चाहिए। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य में अधिकतम जनसंख्या भाई? सर्वाधिक जनसंख्या कौन से राज्य की है? सबसे बड़ा राज्य है जो जनसंख्या में उत्तर प्रदेश है। ठीक है, योगी आदित्यनाथ यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। और जो आपके भाई ठीक है, यहाँ की राजधानी कौन सी रहेगी? लखनऊ, यानी राज्य की राजधानी भी पता होना चाहिए भाई। ठीक है, कई बार आपके यानी रीजनिंग में भी पूछे जाते हैं प्रश्न, ये राज्य राजधानी में संबंधित। ठीक है ना, और आपके वैसे सिंपल प्रश्न भी आ जाते हैं। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की आयु कितनी आयु में रिटायर हुआ है भाई? 65 साल का जो सर्वोच्च न्यायालय यानी हाईकोर्ट का न्यायाधीश है वो रिटायर हो जाता है भाई। आगे प्रश्न आएगा, ये पीछे बताया हुआ मैंने, भरतनाट्यम जो आपकी नृत्य विद्या है, ये कौन से राज्य की है? ये उत्तर प्रदेश, केरल, तमिलनाडु या फिर भाई महाराष्ट्र? बताओ, तमिलनाडु की है भाई, तमिलनाडु। ठीक है ना, पीछे बता रखे। अक्टूबर से मार्च के बीच की अवधि में फसलों की पैदावार होती है, यानी भाई अक्टूबर से लेके मार्च तक की अवधि में कौन सी फसल उगाई जाती है भाई? अक्टूबर से लेके मार्च तक का जो समय होता है उसमें फसल कौन सी उगेगी? उसमें फसल उगेगी मेरे प्यारे दोस्तों रबी। ठीक है, रबी की फसल उगाएंगे भाई। आगे प्रश्न है भाई, अमेजन जंगल का उदाहरण बता दो। अमेजन जंगल का उदाहरण बताइए। तो अमेजन जंगल का उदाहरण क्या हो जाएगा? उष्ण कटिबंधीय वर्षावन क्या हो जाएंगे भाई? अमेजन वर्षावन, यानी सॉरी दोस्तों, उष्ण कटिबंधीय वर्षावन। ठीक है, ये अमेजन जंगल का एग्जाम्पल हो जाएगा। किसका एग्जाम्पल हो जाएगा? अमेजन जंगल का एग्जाम्पल उष्ण कटिबंधीय वर्षावन हो जाएगा। आगे प्रश्न आ गया भाई, आगे प्रश्न देखो भाई, आगे प्रश्न है, भारत में वार्षिक वृक्षारोपण समारोह वन महोत्सव के महीने में मनाया जाता है। कौन से महीने में भाई वन महोत्सव मनाया जाएगा भारत में? एक वार्षिक ठीक है, ठीक है, ये वार्षिक यानी साल में भाई। ठीक है नहीं, ये जो क्या आपका वृक्षारोपण समारोह मनाया जाता है, तो वृक्षारोपण समारोह मनाया जाएगा जुलाई महीने में। जुलाई महीने के अंदर आता है भाई। जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को या भाई,
1919 कौन से ऑप्शन में? ए ऑप्शन में भाई। ठीक है ना। अगला प्रश्न आपके सामने भाई, अगला प्रश्न ये पूछे आपसे, दीन इलाही धर्म के संस्थापक, दीन इलाही धर्म, ठीक है भाई, दीन इलाही धर्म है, ये दिलाई नहीं है, दीन इलाही धर्म के संस्थापक कौन है भाई? कौन होंगे भाई? दीन इलाही धर्म यानी जो आपका परमेश्वर के धर्म की स्थापना करता है, ये भाई अकबर ने करी थी। दीन इलाही धर्म की स्थापना कब करी थी? कमेंट में बताइए दोस्तों। अगला प्रश्न भाई, प्रत्येक वर्ष को अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस मनाया जाता है, यानी भाई जो आपका श्रमिक दिवस है, श्रम दिवस मनाया जाएगा, ये आपका कब मनाया जाएगा? 1 मई को। तो अगला प्रश्न भाई आपके सामने, हैरी पॉटर के द्वारा लिखी, यानी भाई जो लिखी गई उपन्यास माला है भाई, यानी हैरी पॉटर ने कौन सा उपन्यास लिखा है? उपन्यास लिखा था J.K. रावलिंग। कौन सा? J.K. रावलिंग उपन्यास हैरी पॉटर ने लिखा भाई। ठीक है, तो यार ठीक है भाई, आज के अपने 50% कंप्लीट हो गए, 50+ % है भाई। ठीक है ना। डेली आप ऐसे ही प्रैक्टिस किया करो। अगर आपको क्लास में कुछ भी त्रुटि दिखती है कमेंट में बताइएगा भाई। ठीक है, प्ले लिस्ट में सारी क्लासें मिलती हैं, फ्री में PDF आपको टेलीग्राम पे मिलती है, वीडियो के नीचे लिंक दे रखा है। शाम को 5 बजे ये क्लास आपको, ठीक है भाई, अपने चैनल पे मिलेगी। तो 5 बजे आप, ठीक है भाई, प्रीमियर पे भी देख सकते हैं, वैसे बाद में भी क्लास देख सकते हैं, प्ले लिस्ट में भी जाके, वैसे चैनल पे भी। ठीक है, कैसे देख लो भाई, कंप्लीट क्लास को देखा करो। ठीक है, शाम को 7 बजे भाई मॉक टेस्ट भी लगा सकते हैं आप, हमारे साथ लाइव जुड़िएगा, मॉक टेस्ट लगाइएगा, आपकी तैयारी कैसी है ये बताइएगा। अगर आपने फ्री में PDF चाहिए तो इस नंबर पे मैसेज कर सकते हैं भाई, 93 50 31 66 13। ठीक है, आपको फ्री में PDF हरियाणा जी की कंप्लीट, जो बार बार पेपरों के अंदर प्रश्न पूछे गए हैं, ठीक है, फ्री में मिलेगी, कोई भड़क लेने की जरूरत नहीं। आपने सिर्फ चैनल सब्सक्राइब का स्क्रीनशॉट भेजना है। ठीक है, तो मिलेंगे भाई शाम को 7 बजे। ठीक है, मॉक टेस्ट लगाएंगे। तब तक दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।